कि सॉल्ट है, मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं, और फिर भी हमको जानना है कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त मेरे और आपके पास इंडिकेटर रहे। तो जब इंडिकेटर नहीं है तो दिया गया मटेरियल क्या है हम कैसे समझेंगे? समझिए, आइए जाने इसको। ठीक है, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं मेटेलिक ऑक्साइड, यानी किसी भी मेटल का ऑक्साइड, किसी भी मेटल का ऑक्साइड बेस होगा। समझिए, आपको इसको समझने के लिए किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अगर आपने देख लिया मेटल का ऑक्साइड है तो समझ जाइए कि वो बेस है। मेटल का ऑक्साइड जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए। अब मेटल में जैसे कोई भी, जैसे सोडियम, जैसे एल्युमिनियम, जैसे पोटाशियम, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, ये सब मेटल आप जानते हैं। कोई भी मेटल हो, यहाँ पर कोई भी मेटल हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, कोई भी मेटल हो, अगर उसका ऑक्साइड है तो वो क्या होगा? वो बेस है। समझ गए? अगर वही मान लीजिए, ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, अगर मेटल का हाइड्रोक्साइड तो वो भी बेस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इसे मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब जैसे कि ले लीजिए यहां पर दूसरा मेटल देखते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझा? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये बेस है। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों हाइड्रोक्साइड है और दोनों ही मेटल का हाइड्रोक्साइड है। पहले वाले में सोडियम है, ये मेटल है, और दूसरे वाले में कैल्शियम है, ये भी मेटल है। तो जितना भी हाइड्रोक्साइड होगा अगर वो मेटल का है तो वो 100% क्या होगा? बेस होगा। इसके लिए आपको इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं। उसी तरह से आइए तीसरा, मेटेलिक कार्बोनेट, मेटेलिक कार्बोनेट, यानी किसी भी मेटल का कार्बोनेट, किसी भी मेटल का कार्बोनेट। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या है? ये सब बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि ये कार्बोनेट किसका है? मेटल का है। जैसे सोडियम, जैसे कैल्शियम, मैं एग्जांपल सोडियम और कैल्शियम का दे रहा हूं, इसका मतलब मत समझिएगा सिर्फ सोडियम और कैल्शियम, कोई भी मेटल हो। समझ गए ना? उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, मेटेलिक बाइकार्बोनेट, किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है? ये सब बेस है। किसी भी, कोई भी बाइकार्बोनेट अगर मेटल का है तो वो क्या हो जाएगा? बेस। देखिए, अब 1000 केमिकल है, अगर आपने देख लिया कि वो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है और मेटल का है, तो 100% दे आर बेस। समझिए? अब उसके बाद ये तो हो गया बेस। अब अगर हमको जानना है कि सॉल्ट कौन है, सॉल्ट, ठीक है, अभी मैं इसका थ्योरी बता रहा हूं, फिर इसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब जानना है कि बेस, ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अब बेस नहीं बल्कि सॉल्ट, आप क्या बताने जा रहे हैं? सॉल्ट। अगर मान लीजिए मेटेलिक क्लोराइड है, क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड हो, आयोडाइड हो, ब्रोमाइड हो, फ्लोराइड हो,
इस तरह का आइड वाला कोई भी होगा, यानी वो मेटल का होगा, तो वो क्या होगा? सॉल्ट। जैसे सोडियम क्लोराइड, नाम सुना होगा, ये क्या है? ये सॉल्ट होता है। किसी भी मेटल का क्लोराइड, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, ये भी क्या होगा? सॉल्ट। अगर क्लोराइड है, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सब अगर मेटल का है तो वो क्या होगा? सॉल्ट। उसी तरह से अगर मान लीजिए मेटालिक सल्फेट है, क्या है? सल्फेट, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा सॉल्ट। समझ गए? जैसे कि आपका ले लीजिए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जैसे कि आपका कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, किसी भी मेटल का सल्फेट होगा, सल्फेट, तो वो भी क्या होगा? सॉल्ट। और उसके बाद अगर मान लीजिए मेटालिक नाइट्रेट है, मेटालिक नाइट्रेट, तो वो भी क्या होगा? वो भी सॉल्ट होगा। जैसे कि आपका ले लीजिए सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जैसे कि आपका कैल्शियम नाइट्रेट, सुना? ये सब क्या होगा? ये सब का सब सॉल्ट। समझ गए? ये सब क्या होगा? तो आपने क्या देखा? मेटल का अगर ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, ये क्या होगा? बेस। अगर मेटल का अगर क्लोराइड होगा या क्लोराइड ग्रुप का होगा, या फिर अगर मेटल का सल्फेट होगा, या फिर मेटल का अगर नाइट्रेट होगा, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका सॉल्ट। अब क्या बचा? बेस तो बता दिए, सॉरी बता दिए, अब क्या बचा? अब बचा एसिड। तो अब एसिड क्या है जानना? एसिड का जानना तो बिल्कुल आसान है। वो क्या बताया? जहां पर हमने मेटल बताया वहां पर नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड हो, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, नॉन मेटल का कार्बोनेट हो, नॉन मेटल का बाइकार्बोनेट हो, नॉन मेटल का क्लोराइड हो, नॉन मेटल का सल्फेट हो, नॉन मेटल का नाइट्रेट हो, नॉन मेटल का कुछ भी हो, वो सब क्या होगा? एसिड। आइए देखें, ये सब आप आसानी से जान सकते हैं इस तरह से, तो कौन बेस, कौन एसिड, कौन सॉल्ट। अब जैसे अब एसिड देखिए, आपको मैंने क्या बताया था? मेटल का सल्फेट अगर होगा तो क्या बताया था? मेटल के सल्फेट में क्या बताया? सॉल्ट बताया था ना? मेटल का सल्फेट होगा तो सॉल्ट। Na क्या है? सोडियम मेटल है। अब Na की जगह पर हम लिख दिया H2। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। देखिए नॉन मेटल का सल्फेट, ये एसिड हो गया, इसका नाम है हाइड्रो, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? देखा, सल्फेट पहले मेटल का था तो वो सॉल्ट था। अब यही सल्फेट अगर नॉन मेटल का है तो क्या हो गया? एसिड। और भी दिखाते हैं, जैसे देखिए क्लोराइड, हमने मेटल के क्लोराइड में क्या बताया था? वो क्या होता है? सॉल्ट। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होगा, लेकिन उसी क्लोराइड में अगर हम H लगा दें तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि H क्या है? हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल। उसी तरह से आपको मैंने बताया NO3, बताया था ना? जैसे बताया आपको सोडियम नाइट्रेट, ये बताया था? नहीं, ये बताया था, फॉर्मूला में ये बताया था, NaNO3। ठीक है, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब उसके बाद ये सॉल्ट हुआ, मेटल का नाइट्रेट था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें H लगा दिया, H क्या हो गया? एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड। उसी तरह से देखिए कार्बोनेट, हमने मेटल के कार्बोनेट में क्या बताया था? जैसे मेटल के कार्बोनेट, जैसे Ca कैल्शियम, तो क्या बताया था? बेस होता है, बेस होता है ना? लेकिन इसी में हमने लगा दिया H2, ये एसिड हो गया। कौन, क्या नाम मालूम? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। समझा? ये कैसे बनता है मालूम? जब आप वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे तो ये बन जाएगा। वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाता है वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जब डिजोल्व होता है तो ये बनता है। आपने क्या देखा? कार्बोनेट अगर मेटल का है तो क्या हो? बेस। लेकिन यही कार्बोनेट अगर
नॉन मेटल का है तो क्या होगा? एसिड। देख लिया आप, बात समझा? उसी तरह से तो ये अभी आपको मैंने बताया बगैर इंडिकेटर के कैसे जानेंगे कि दिया गया जो केमिकल है वो बेस है कि वो एसिड है कि वो सॉल्ट है। आसान तरीका है कि एकदम आसान तरीका। अगर मेटल का ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा तो क्या होगा? बेस। अगर मेटल का क्लोराइड होगा या उसका ग्रुप होगा या फिर नाइट्रेट होगा या सल्फेट होगा तो क्या होगा? सॉल्ट। क्लियर? और अगर मान लीजिए नॉन मेटल का कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा? समझ गया आप सर? अब आइए इसको जान कंफर्म हो, ठीक है? देखिए ये आपके सामने मैग्नीशियम, ठीक है? मैग्नीशियम एकदम एल्युमिनियम के जैसे, एल्युमिनियम छूने पर जैसा लगता है ना, उसी तरह से लगता है ये। अब मैं इसको जलाऊंगा तो पहले हम तो लिख दें इसका जो रिएक्शन है, ठीक है? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देखिए अभी हम मैग्नीशियम लिया आपके सामने और इसको हम ऑक्सीजन में जलाएंगे। ऑक्सीजन कहाँ है? एयर में, है ना? एयर में। तो क्या बनेगा मालूम? ये बनेगा 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये मेटल का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम मेटल होता है। अभी देखिएगा, अभी मेरे हाथ में क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है। जब ये जल जाएगा तब हो जाएगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? जलने में इसको लगता है 2 से 3 मिनट। देखिए ये मैग्नीशियम इज बर्निंग and it gives magnesium oxide. देखिए अब जो बन रहा है बिल्कुल वाइट है, देख सकते हैं आप। तो धुआं आपको लगेगा मगर हार्मफुल नहीं है, ठीक है? अब इससे घबराइएगा मत। देखिए ये वाइट है ना, बिल्कुल, है ना? इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमको जानना है कि ये बेस है कि नहीं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा हम डाल देंगे क्या? वाटर डाल देंगे। वाटर डालते ही ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आपको पहले लिखा दे इसका इक्वेशन। अब ये मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन में, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये वाला इसको डाल रहे हैं कहाँ? वाटर में। तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? अभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, समझ गए? अब हमको चेक करना है कि ये बेस है या नहीं, है ना? बोलिए। यस सर। बेस क्या करता है? रेड लिटमस को क्या करता है? बोलिए। ब्लू कर देता है। तो हम देखेंगे ये ब्लू करता है कि नहीं। ये रेड है। यस सर। ये हमारा ये क्या है? इसमें क्या रखा हुआ है? मैग्नीशियम की मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख सकते हैं यहाँ पर हम थामे में, वो देखिए कलर कैसा है? ब्लू है, क्योंकि उसको अभी भिगाया नहीं मैंने, नीचे का भीगा था। कंपेयर कर सकते हैं आप, नीचे का ब्लू हुआ गया कि नहीं? तो जब रेड ब्लू हो गया तो मीन्स क्या हुआ? बेस है। दूसरा है ये तो मैंने बताया मैग्नीशियम, आपको बता दिया ऑक्साइड में और हाइड्रोक्साइड में।
ऑक्साइड ही से बना हाइड्रोक्साइड, तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बोथ आर बेस। अब हमको बताना है कार्बोनेट। अब बताना है हमको Na2CO3, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है मेटल का, तो ये भी क्या होगा? बेस होगा। आमतौर पे सोडियम कार्बोनेट, इसको केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। बाजार में ये जिस नाम से मिलता है उसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, समझिए, नाम से बात होती है। हम इसको सोडियम कार्बोनेट से कहते हैं। केमिकल नेम देखिए, केमिकल नेम क्या जानिए, केमिकल नेम वैसे नेम करते हैं जिससे पता चलता हो कि उस चीज में क्या क्या है। अब वॉशिंग सोडा से पता नहीं चल रहा उसमें क्या है, मगर सोडियम कार्बोनेट से पता चल रहा उसमें सोडियम है और कार्बोनेट, समझ गए? तो वॉशिंग सोडा लेते हैं, देखिए ये वॉशिंग सोडा है, इसको डिटर्जेंट पाउडर भी कहते हैं, समझा? आमतौर पे इस सर्फ के नाम से भी जाना जाता है, राइट? ये वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा जो कह लीजिए आप, ठीक है? तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑक्साइड तो था बेस और हाइड्रोक्साइड बेस, देखिए कार्बोनेट बेस है कि राइट? तो इसमें जो हमने वॉशिंग सोडा लिया है ये ब्लू कलर का है। ऐसे वॉशिंग सोडा मिलता है व्हाइट कलर का, मिलता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो व्हाइट कलर का ही लेना है। ये मेरे पास आ गया ब्लू कलर का, मगर आप ये मत समझिएगा कि ब्लू कलर का है तो जैसे ब्लू कलर में डाल दिया तो रेड ब्लू इसके कलर की वजह कर हो गया, ऐसा नहीं, समझा? आप चाहे तो व्हाइट भी ले सकते हैं, व्हाइट सर्फ वगैरह। देखिए ये हो गया, ये क्या किस कलर का है? रेड। अब ये मत समझिए कि ब्लू है तो ब्लू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब व्हाइट वाला सर्फ लाएंगे ना, वो व्हाइट होता है, उसमें भी ये हो जाएगा ब्लू। देख रहे हैं? मगर आप ये नहीं समझेंगे कि ये कलर ब्लू है इसको ब्लू हो रहा है, ऐसा नहीं है, समझा? समझ रहे आप सभी? तो ये हो गया काम। अब सवाल ये होता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट बेस क्यों है? इसलिए बेस है क्योंकि जब ये वाटर से मिलता है ना, किससे मिलता है? वाटर से मिलता है, तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम कार्बोनेट वाटर से मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैसे? देखिए ये बनाता है, इसका देखने हम चेक करें बैलेंस। 2 सोडियम, हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन हो गया 3 और 4, 2 2 2 हो गया, हाँ, और 3 5, 3 5, ये हो गया आपका 1 3 4। यहाँ हम लगा देते हैं आपका 2, तो ये बैलेंस है नहीं? बैलेंस होना जरूरी है कि सोडियम कार्बोनेट किससे मिल रहा है? वाटर से बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, ठीक है? तो बैलेंस है नहीं? कितना सोडियम यहाँ? 2, यहाँ पे देखिए 2 सोडियम, यहाँ कार्बन कितना? 1, यहाँ पे देखिए 1 कार्बन, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना? 3 और 2, ये 2 है, 2 इसके साथ भी है, तो 3 और 2 5, यहाँ 2 इसके साथ है 2 और यहाँ 3, 5 हो गया। और हाइड्रोजन कितना? 2 2 4 4, यहाँ देखिए 2 इसके साथ है 2 और यहाँ 2 4, तो क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। आप क्या देख रहे हैं? आपने देखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से मिला, क्या बनाया? हाइड्रोक्साइड। और यहाँ भी क्या बन रहा है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बन रहा है, समझ जाइए कि वो बेस होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड ही मेनली बेस होता है। समझ गए आपको सभी? अभी ये प्रैक्टिकल आपने देख लिया। अब आपको बताने जा रहे हैं तीसरा है बाइकार्बोनेट। क्या बनाने जा रहे हैं आपको? बाइकार्बोनेट। आइए पहले प्रैक्टिकल कराएं, उसके बाद देखिए ये हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, समझा? तो आमतौर पर बाजार में मिलता है बेकिंग सोडा के नाम से। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, यानी एडिबल सोडा। ये मेरे हाथ में खाने वाला सोडा। अब इसको आइए हम इसको चेक करेंगे, ठीक है? तो इसको मैंने रख दिया, ले लिया यहाँ। अब उसके बाद फिर
उसके बाद फिर सर इस चीज आगे की मुझे it is red with paper and there is sodium bicarbonate and water also. Okay, so now it is not I2 के मैंने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर। अभी ये सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर नहीं है, अभी कुछ और बन गया। क्या बना ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट में मैं डाल रहा हूँ रेड लिटमस। देखिए क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो आपको मैंने दिखाया कहाँ कहाँ सोडियम, हमने आपको बाइकार्बोनेट में भी दिखाया, कार्बोनेट में भी दिखाया और हाइड्रोक्साइड में भी दिखाया। देख लिया आपने, देखा। अब देखिए ये बना क्या, ये क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट में जब वाटर डालते हैं तो बनता क्या है, ये जानो वही चीज बनता है, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डालने से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, वही चीज यहाँ भी बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब वाटर में डालेंगे तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेगा कार्बोनिक एसिड, समझा। तो अगर मान लीजिए कि हमने खाने वाला सोडा इसमें रखा, खाने वाला सोडा लिया और पानी डाला, खाने वाला सोडा और पानी डाला, तो अब उसमें खाने वाला सोडा और पानी नहीं है, अब उसमें ये हो गया, यानी ये बेस और ये एसिड। तो आप बोलेंगे कि सर दो चीज बन रहा है, बेस भी बन रहा है और एसिड भी बन रहा है, तो इसका जो रंग है, कलर, वो क्यों चेंज हो रहा है, रेड वाला ब्लू, ब्लू वाला रेड भी तो होना चाहिए, क्योंकि क्या बन रहा है साथ में, बेस के साथ एसिड बन रहा है। तो चूंकि दोनों चीज बन रहा है तो लाल ब्लू भी नहीं बनना चाहिए और ब्लू लाल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज बन रहा है। तो इसलिए ऐसा है कि ये जो एसिड है ना, बहुत ही वीक एसिड है, इसका कोई असर नहीं पड़ता और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी कि अगर ये दोनों मौजूद है तो इसका इफेक्ट नहीं होगा, इसका इफेक्ट होगा। समझ में बात को। अगर ये भी स्ट्रॉन्ग होता और ये भी स्ट्रॉन्ग होता, दोनों इक्वल स्ट्रॉन्ग होता, तो क्या करता, ये लाल को ब्लू करता और फिर ये ब्लू को लाल कर देता, यानी कि चेंज दिखाई नहीं देता, चेंज होते हुए भी दिखाई नहीं देता। समझ रहे हैं आप लोग सभी। तो आपने देखा यहाँ पे ये सारे चीज को देख लिया।